हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3349 देख रहे हैं, एडजेसेंट इंक्रीजिंग सब एरेज डिटेक्शन 1। यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी और एक वेरिएबल के दिया होगा और हमें इस एरे में ये देखना है कि ऐसी कोई दो एडजेसेंट सब एरेज एग्जिस्ट कर रही हैं क्या, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, पहली चीज, और जो कि एडजेसेंट हो। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग अस। तो यहाँ पे हमें इस एग्जांपल में ये वाली एरे दी हुई है और यहाँ पे के की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब है कि हमें 3 लेंथ की सब एरेज देखनी है। ठीक है, और हमें ऐसी दो सब एरेज देखनी है जो कि एडजेसेंट हो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यहाँ पे मतलब जो है वो ये है कि जो एरेज हैं वो, जैसे कि ये 2 3 4 जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से स्ट्रिक्टली बड़ा है। सिमिलरली 4 8 9 ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, सिमिलरली -2 -1 0 ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर के तुरंत बाद आएगा। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है कि जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इट। वो बराबर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, बस हम लोग को ये मेक श्योर करना है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास 2 5 7 एक तो ये एरे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर 5 7 8 ये भी एक एरे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 7 8 9 ये भी एक एरे है, और उसके बाद 8 9 2 नहीं है क्योंकि जो 2 है वो यहाँ पे 9 से छोटा हो जाता है। 2 3 4 है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे। और अगर हम ध्यान दें तो एक 7 8 9 और एक 2 3 4 ये दोनों जो एरे हैं वो एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, और इनके साइज भी एक्चुअली 3 है। ठीक है, तो इस वाले आंसर के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसी दो सब एरेज मिल गई हैं जिनका साइज जो है वो 3 है और जो एक दूसरे से एडजेसेंट है और आपस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें k = 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -15 और -13 एक तो ये एरे है हमारी, और एक 4 और 7 एक ये वाली एरे है। ठीक है, इन दोनों का ही साइज जो है वो 2 है और ये दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और एडजेसेंट भी है, मतलब कि एक एरे के जस्ट बाद दूसरी एरे शुरू हो रही है। ठीक है, जो लास्ट एरे का जो इंडेक्स होगा उसमें अगर हम लोग +1 करेंगे तो सेकंड एरे का पहला इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला इंडेक्स a है और ये वाला इंडेक्स b है तो a + k करेंगे अगर हम लोग, मतलब जो एरे का साइज है वो, तो हमें b वाला इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये नोटिस करने वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, यहाँ पे k = 1 है और हमारे कंस्ट्रेंट्स में हमें दिया हुआ है कि एरे की लेंथ जो है वो एटलीस्ट 2 तो होगी। ठीक है, अगर हमारा k 1 होगा तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा ट्रू ही होगा, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है वो अपने आप में एक सब एरे है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली सब एरे पहले आएगी या ये वाली सब एरे पहले आएगी, हमारी सब एरेज बस इंडिविजुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपस में बस इतना लेना देना है कि जो सेकंड एरे है वो फर्स्ट एरे के जस्ट बाद आएगी। ठीक है, तो अगर हमारा k 1 है तो इस केस में हमारा आंसर हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे की तरह काम करेगा और दो एलिमेंट्स आपस में एडजेसेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है इसकी अप्रोच देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो पहली जो अप्रोच होगी वो ऑर्डर ऑफ n इंटू के होगी, दूसरी अप्रोच होगी ऑर्डर ऑफ n होगी। तो पहले ये वाली अप्रोच देख लेते हैं, ये थोड़ी सिंपल है और इंट्यूटिव है समझने में। तो लेट्स से हमारी जो एरे है वो ये दी हुई है, ये एरे के इंडिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे k की वैल्यू ये दी हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 1 बाई 1 करके जितनी भी सब एरेज पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये 2 5 7 जितनी भी k लेंथ की सब एरेज पॉसिबल हैं, हम वो सब एरेज निकाल सकते हैं। और हम ये चेक कर सकते हैं जब हम सब एरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरेज हैं कि नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस एरे का पहला इंडेक्स होगा उसको हम एक सेट में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो 2 5 7 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे, तो हमने 0 को सेट में डाल दिया है। 5 7 8 इज अगेन अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे, 1 को भी डाल दिया है। 7 8 9 इसको 2 को भी डाल दिया है। 8 9 2 जो है ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। 9 2 3 इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे। 2 3 4 अगेन इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे, और हम लोग इसका इंडेक्स भी सेट में डाल देंगे। ठीक है, और हम लोग सेट में डालने से पहले एक चीज चेक कर लेंगे। अगर हम जो करंट इंडेक्स डाल रहे हैं, जैसे हमने इसका इंडेक्स जो है वो 5 है, ये जो डालने वाले हैं, अगर हम इसमें से k को माइनस करें, जैसे 5 में से अगर हमने k माइनस किया तो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ रहा है। जो 2 है वो ऑलरेडी हमारा सेट में पड़ा हुआ है, मतलब कि देयर वाज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे जो कि इसके जस्ट एडजेसेंट है ना। तो हम अपने आंसर में डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे। हम लोग उसके बाद फिर ना प्रोसेस नहीं करेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि हमें बस एज सुन एज वी विल फाइंड अ एडजेसेंट सब एरे वी विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आउटर फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमारा 1 बाई 1 करके एलिमेंट्स को प्रोसेस करेगा, और एक इनर फॉर लूप चलाएंगे जो कि सिर्फ k एलिमेंट्स प्रोसेस करेगा एक बार में। ठीक है, और k एलिमेंट्स में देखेगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे बना रहे हैं कि नहीं, और अगर बना रहे हैं तो वी विल पुट इट इनटू अ सेट, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हैशटैग ले लिया है, इट विल सेव द इंडिसेस फॉर ऑल द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरेज। ठीक है, और हम लोग अभी सारी एरेज को ट्रेवर्स करेंगे। तो हम लोग जो अपना लूप है वो 0 से लेके n तक चलाएंगे,
और उसके बाद हम लोग एक इंटरनली वाइल लूप रन करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा जे वैल्यू होगी वो i+1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और वी विल स्टार्ट विद वाइल जे इज लेस देन एंड। और ये जो इंटरनल वाइल लूप है हम लोग ये k टाइम्स चलाएंगे एट मैक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि नम्स डॉट गेट जे शुड बी ग्रेटर देन हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस एलिमेंट भी लेना पड़ेगा जो कि इनिशियली हमारा नम्स डॉट गेट आई होगा, ठीक है। और इसको हम लोग अपडेट करते चलेंगे। अगर ये जो है हमारा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, मतलब कि हमारी एरे जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रीवियस एलिमेंट को अपडेट कर देते हैं करंट एलिमेंट से, और हम लोग जे की वैल्यू भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 टाइम्स चलेगा लूप। तो ये वाला इंटरनल लूप जो है वो ऑर्डर ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। और इस लूप से बाहर निकलने के बाद हमें बस इतना चेक करना है कि अगर हमारा j माइनस आई इज इक्वस टू के, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमको एक वैलिड सब एरे मिल चुकी है। वी जस्ट हैव टू चेक कि अगर सेट में जो हमारा इनिशियली हमने सेट डिफाइन किया था वो i माइनस के, आई जो है अभी हमारा जो करंट एरे है इसका स्टार्ट पॉइंट है, राइट। आई जो है करंट एरे का स्टार्ट पॉइंट है, जे जो है करंट एरे का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें अगर प्रीवियस एरे का स्टार्ट पॉइंट देखना है तो हमें आई माइनस के करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि प्रीवियस एरे जो है आई माइनस के पे कोई प्रीवियस एरे है, अगर है तो वी विल डायरेक्टली रिटर्न ट्रू। तो हम लोग इस एरे का भी स्टार्ट इंडेक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। एट द एंड क्या करना है, अगर हमें फॉर लूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है, दो स्ट्रिक्ट सब एरेज नहीं मिल रही हैं जो कि एडजेसेंट है, तो वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सबमिट दिस। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ये आउटर फॉर लूप की वजह से ऑर्डर ऑफ एन होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी ही के सब एरेज को चेक कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ के लेगा। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इसकी आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन इंटू के आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बेटर ऑप्टिमल अप्रोच एज वेल। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग सेम एरे ले रहे हैं, के इज इक्वल टू 3 लिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में जब जब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे मिल रही है, वी विल स्टोर ट्रू एट दैट इंडेक्स। जैसे हमें इस वाले इंडेक्स से +3 पे ये वाली जो एरे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम लोग एक टेम्पररी एरे ले लेंगे और हम लोग यहाँ पे ट्रू स्टोर कर देंगे, ठीक है। ट्रू मतलब कि इस वाले इंडेक्स से 0th इंडेक्स से हमें एक सब एरे मिल रही है ऑफ साइज के, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। इनिशियली हमारी एरे जो है वो समय फॉल्स होगा और फिर हम लोग 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स को प्रोसेस करना शुरू करेंगे। तो इसको करने के लिए वी विल टेक 2 पॉइंटर्स। पहले हम लोग एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे और एक हम लोग राइट पॉइंटर ले लेंगे लेफ्ट पॉइंटर के जस्ट बगल में। और हम लोग क्या करेंगे, वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द राइट पॉइंटर जब तक हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे मिलती जा रही है हमें, ठीक है। और हम लोग बीच बीच में ये चेक करते चलेंगे कि राइट माइनस लेफ्ट जो है वो अगर एक के साइज की सब एरे दे रहा है तो हम लोग लेफ्ट पॉइंटर पे यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि राइट जो है वो उसका काम है बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे को फाइंड आउट करते रहना, ठीक है। तो राइट को हम लोग बढ़ाते चलेंगे और हम लोग ये भी देखते चलेंगे बीच में कि अगर राइट माइनस लेफ्ट इज बिकमिंग के, दैट मीन्स दिस एरे इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग लेफ्ट पे हम लोग यहाँ पे ट्रू स्टोर कर देंगे और फिर लेफ्ट को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वी विल कीप ऑन डूइंग दिस, राइट माइनस लेफ्ट +1 इज इक्वल टू के। अगर ऐसा है तो हम टेम्प वाली एरे में ट्रू सेट कर देंगे और लेफ्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो लेट्स से स्टार्टिंग में हमारा जो लेफ्ट है वो 0 है, राइट है जो 1 है। तो हम लोग जो राइट पॉइंटर है वो नम्स डॉट लेंथ तक रन करेंगे, ये पूरा लूप रन करेगा हमारा, ठीक है। एंड वी विल कीप ऑन चेकिंग फॉर द इंक्रीजिंग सब एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर नम्स आर इज ग्रेटर देन नम्स आर माइनस 1, देन वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग आर प्लस प्लस, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है ये बस इतना चेक कर रहा है कि ये वाली जो सब एरे है इसका साइज के बराबर है क्या। अगर है तो यहाँ पे लेफ्ट में ट्रू सेट कर दो। तो यहाँ पे इनिशियली क्या करेंगे हम लोग, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट को बढ़ा दिया, लेफ्ट को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर से हमने चेक किया कि नम्स आर जो है मतलब कि 8 जो है वो 7 से बड़ा है। जो राइट माइनस लेफ्ट है ये अगेन सब एरे बन रही है ना। और ये इंक्रीजिंग सब एरे है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग वाइल लूप के अंदर आके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से ट्रू सेट कर दिया हमने। उसके बाद फिर से चेक किया, फिर से आर को यहाँ बढ़ा के कर दिया और लेफ्ट को बढ़ा के ये कर दिया, ठीक है। तो हमारी अभी जो ये वाली सब एरे है ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमने यहाँ पे फिर से ट्रू सेट कर दिया। उसके बाद जब हम लोग इधर आएंगे, है ना, जब आर की वैल्यू ये होगी 5 होगी, तब हम अगर चेक करें तो ये वाली जो सब एरे है 8 9 2, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग सब एरे, है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना। इस वाले वाइल लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे और इस वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अब हमको पता है कि जब ये वाली सब एरे हमें नहीं देने वाली है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब ये एरे फेल कर चुकी है, तो हम लोग अब लेफ्ट को उठा के यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो इस छोटी सी चीज की वजह से हम इस लूप को सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही चला रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक की सारी एरेज देख ली हैं। अभी यहाँ पे हमें जो मिलना था मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा यहाँ से कुछ भी हमें। तो हम लोग लेफ्ट को उठा के अब यहाँ पे सेट कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सेम काम कंटिन्यू करते चलेंगे। तो 8 9 2 के लिए हमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही सेट किया हुआ है।
उसके बाद फिर 2 3 4 पे आए, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू सेट हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट है, ठीक है? ये हमारी फाइनल एरे मिल जाएगी हमें टेम्प वाली। तो हम लोग ये चेक करेंगे, अगर हम किसी इंडेक्स i पे हैं और वहाँ पे वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो क्या ये i माइनस k पे भी ट्रू है? अगर ऐसा है, दैट मीन्स कि ये दोनों ही सब एरेज़ जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हैं और ये दोनों एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ k डिस्टेंस अपार्ट है ना? तो अगर ऐसा है तो वी विल रिटर्न ट्रू। तो यहाँ वाले एग्जांपल में देखें, तो दिस 2 एंड दिस 5, दीज टू आर गिविंग अस टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरेज विच आर एडजेसेंट आल्सो, है ना? तो इसकी वजह से हम लोग अपना आंसर में 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं। दिस इज एन ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच भी देख लेते हैं। अगर हमारा k 1 है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे, कि उस केस में हमारी सारी एरेज जो होंगी वैलिड सब एरेज होंगी, और जो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का एडजेसेंट होगा ही, इसलिए दोनों सब एरेज जो हैं वो एडजेसेंट होगी, और इसलिए हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बुलियन एरे ले ली है स्टार्टिंग में ही, और लेफ्ट और राइट वेरिएबल्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये हमारा अगर इनिशियली ये एरे दी हुई है, तो हमारी जो बुलियन एरे है वो इस हिसाब से पॉपुलेट होगी। तो हम लोग जो राइट इंडेक्स है उसको हम लोग n तक चलाएंगे, और हम लोग को ये देखना है कि कब तक हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे मिल रही है, ठीक है? तो इसके अंदर वाला व्हाइल लूप जो है वो बस इतना काम कर रहा है, इट विल कीप ऑन चेकिंग कि हमें कब तक जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वी विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द राइट, ठीक है? और उसके बीच में छोटा सा चेक लगाया हुआ है कि अगर हमारी जो एरे का साइज है वो k पहुंच जाता है, तो हम लोग अपने उस इंडेक्स पे, लेफ्ट वाले इंडेक्स पे वी विल सेट ट्रू, मतलब कि इस वाली साइज की एरे जो है हमारी अभी ट्रू हो चुकी है, और उसके बाद लेफ्ट को भी बढ़ा दिया है। जैसे 2 5 7 हमारा अगर आ गया, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मतलब कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे है, मतलब कि यहाँ पे ट्रू सेट कर दो और अभी लेफ्ट को बढ़ा के इस वाले इंडेक्स पे ले आए, ठीक है? तो हम लोग ये काम कब तक करते रहेंगे? जब तक हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे मिल रही है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें 2 5 7 8 9 यहाँ तक मिल रही है, जैसे ही हम लोग 2 पे पहुंचेंगे तो ये एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बचेगी, तो हम लोग इस व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, है ना? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट इंडेक्स है वो हम लोग अभी इसी से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अब यहाँ पे आ चुके हैं और इसके पहले के सारे ही एरेज हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है? तो अभी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे मिलनी होगी, तो इसके बाद मिलेगी। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसकी वजह से तो नहीं मिलेगी यहाँ पे एरे, है ना? तो हम लोग अभी यहाँ से ही शुरू कर देंगे लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू लेना, ठीक है? तो लेफ्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी ये रखेंगे, और राइट की वैल्यू जो है हम लोग इंक्रीज कर देंगे, और सेम काम हम लोग अब फिर से करेंगे व्हाइल लूप के अंदर आकर के। वी विल कीप ऑन चेकिंग अंटिल वी आर गेटिंग अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे, ठीक है? तो एट द एंड वी विल गेट दिस बुलियन एरे फिल्ड, और इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, आई जो है अपना के से शुरुआत करेंगे, और ये चेक करेंगे कि अगर हमारा करंट इंडेक्स और करंट इंडेक्स से अगर हम लोग माइनस के कर लें, तो दो एरेज हैं वो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हैं, तो हम लोग अपने आंसर में 2 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज अपने आंसर में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो अभी इस सॉल्यूशन को भी सबमिट कर लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस वाले व्हाइल लूप की वजह से होगी, ऑर्डर ऑफ n, और हम लोग बहुत ही ऑप्टिमली ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमें और कुछ भी नहीं देना है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस टाइम पेरे की वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है? तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।